गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने अध्ययन किया अलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। ये इस श्लोक का हम लोगों ने कल अध्ययन किया था कि एक आलसी व्यक्ति को विद्या की प्राप्ति नहीं हो सकती और विद्या से हीन व्यक्ति को धन की प्राप्ति नहीं हो सकती, और जो धनहीन व्यक्ति होता है उसको मित्र की प्राप्ति नहीं हो सकती, और बिना मित्र के जीवन कभी सुखकर नहीं हो सकता। तो यही जो सुभाषितान है, ये सुभाषितान का जो इंग्लिश मीनिंग है ये यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको एक बार देख लेंगे। आइए हम अपना अगला श्लोक देखते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने ये पढ़ लिया, ये अभी हम लोग को नेक्स्ट फिफ्थ वन वो पढ़ना है। हमने आप लोग को एक बात बताई थी कि जो ये वाला श्लोक था इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया था। उस सुभाषितान के श्लोक में यहाँ पे धन की बात की गई थी और यहाँ पे व्यवहार की बात की गई है। तो हम एक बार इसको पहले देख लेते हैं। न कश्चित माने नहीं कोई, कस्यचित किसी का मित्र है, ना कोई किसी का मित्र है, न कश्चित ना नहीं, कश्चित माने कोई, कस्यचित किसी का, रिपु अर्थात शत्रु, ना कोई किसी का मित्र है और ना ही कोई किसी का शत्रु है। तो हमें क्या आगे देखना है, व्यवहारेण जायन्ते, व्यक्ति के व्यवहार से ही उत्पन्न होते हैं। व्यक्ति का जैसा व्यवहार होता है उसी से उत्पन्न होते क्या, मित्राणि रिपुवः तथा, मित्र और रिपोह के बाद स विसर्ग में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मित्र और शत्रु। तो व्यक्ति का जैसा भी व्यवहार होता है, अगर आपका व्यवहार अच्छा होगा तो आपके मित्र ज़्यादा बनेंगे, अगर आपका व्यवहार अच्छा नहीं होगा तो आपके शत्रु बनेंगे। तो व्यवहार के ही द्वारा शत्रु और मित्र का निर्माण किया जाता है। इस दुनिया में कोई किसी का शत्रु नहीं होता, कोई किसी का मित्र नहीं होता। जैसा व्यक्ति का व्यवहार होता है उसी के अनुरूप शत्रु और मित्र का निर्माण होता है। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया था, बस आपको ये देखना है यहाँ पे, व्यवहारेण जायन्ते, व्यवहार के द्वारा उत्पन्न होते हैं। आइए हम अगला देखते हैं। अति लोभो न कर्तव्यो लब्धम नैव परित्यज्यते, नैव परित्यजेत, अति लोभः सर्वस्य नाशः भवति निश्चितम्। अति लोभो, अति आप लोगों ने पढ़ा है कि एक्सेस किसी भी चीज़ की जो होती है वो बुरी होती है। तो उसी संदर्भ में कहा है अति लोभो, अति माने अत्यधिक, लोभो मतलब ग्रीडी होना, लालची होना। जो लालच होता है, यहाँ पे देखिए अधिक लालच, न कर्तव्य, हमें नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को अत्यधिक लालच नहीं करना चाहिए कि और चाहिए, जो और पाने की और की प्राप्त करने की जो इच्छा होती है वो व्यक्ति को कमज़ोर बना देती है। तो अत्यधिक प्राप्त करने की लालसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पे देखिए न एव, न का मतलब नहीं, एव माने ही, न ही लब्धम माने व्यक्ति को जो भी ईश्वर द्वारा प्राप्त है, आपको जो भी जीवन में मिला है उसको लब्धम माने प्राप्त है, परित्यजेत, उसका त्याग नहीं करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। जो भी आपको जीवन में मिला है उसका परित्याग नहीं करना चाहिए। मतलब कुछ लोग क्या होते हैं कि जो चीज़ मिली होती है, जो चीज़ उनके पास होती है उसकी कद्र नहीं करते, हमेशा उनको वो चीज़ें बुरी ही लगती हैं। तो और जो दूसरे के पास होता है, जो उनके पास नहीं होता, उनकी आकांक्षा वो पूरा जीवन करते रहते हैं और हमेशा कष्ट में जीवन यापन करते हैं। तो सुभाषितान के 5th श्लोक में क्या कहा गया, अति लोभो न कर्तव्यो, व्यक्ति को अत्यधिक लालच नहीं करना चाहिए, और न ही, न एव, और न ही जो आपको प्राप्त है उसका कभी परित्याग करना चाहिए।
उसको छोड़ना भी नहीं। जो आपके पास जितना है, मतलब कहने का अभिप्राय है आपके पास जो भी है उसमें संतुष्ट रहिए, संतुष्ट की वृत्ति अपनाइए। अति लोभ है, अति लोभ है मतलब अत्यधिक लालच के द्वारा। यदि आप अत्यधिक लालच करेंगे, आपके अंदर की लालसा समाप्त नहीं होगी, आपके अंदर संतुष्ट की वृत्ति नहीं होगी, तो सर्वस्य नाशः, सब कुछ जो भी आपके पास उसका क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा। वो सब कुछ आपके जीवन से समाप्त हो जाएगा। भवति होती है, निश्चितम निश्चित रूप से। अत्यधिक लोभ के द्वारा आपका सब कुछ निश्चित रूप से नाश हो जाएगा। नाश माने समाप्त हो जाएगा। तो सुभाषितान में क्या कहा गया, अति लोभो न कर्तव्यो। इस श्लोक में कहा गया कि व्यक्ति को अत्यधिक लोभ नहीं करना चाहिए और जो आपको प्राप्त है उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अत्यधिक लोभ से व्यक्ति का निश्चित रूप से सब कुछ जो है वो नाश हो जाता है। अत्यधिक जब लोभ आप करेंगे तो आपके पास जो है वो भी आपका नाश हो जाएगा। तो यह इस प्रकार इस श्लोक का अनुवाद था। एक बार आप देख लेंगे, अति लोभो न कर्तव्यो, अत्यधिक व्यक्ति को ये कर्तव्य करना चाहिए। ये विधिलिंग में लिखा है चाहिए के अर्थ में, ये भी परित्यजेत छोड़ना चाहिए के अर्थ में। अति लोभे, अति लोभ है मतलब तृतीया विभक्ति बहुवचन, सर्वस्व षष्ठी विभक्ति एक वचन, भवति होती, भू धातु है होती है, निश्चित माने निश्चित रूप से। अत्यधिक लोभ नहीं करना चाहिए और जो प्राप्त है उसका परित्याग नहीं करना, उसका जो हमें परित्याग नहीं करना चाहिए। और अत्यधिक लोभ से व्यक्ति का निश्चित रूप से, आप कहाँ से देखेंगे, अत्यधिक लालच के द्वारा निश्चित रूप से नाश होता है। आपके पास जो कुछ भी है उसका नाश निश्चित रूप से होता है। तो यह आपका श्लोक था। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो आप इस श्लोक, अभी दोनों श्लोक एक बार देख लेंगे, ये वाला श्लोक और ये वाला श्लोक। इसका जो अनुवाद है आप अपने शब्दों में, होमवर्क के रूप में आप अपने शब्दों में इसका अनुवाद लिखेंगे। और अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होगी तो यहाँ पे शब्दार्थ दिया हुआ है, आप इस शब्दार्थ को देख करके इसके अर्थ का जानने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।